आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 45 और एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 6 टिश्यू का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल डिफरेंशिएशन और परमानेंट टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। हमने जाना था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इन टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो किस तरह सेल डिवीज़न करके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जो ये सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती हैं, जिनमें सेल डिवीज़न होता है, आफ्टर ए पर्टिकुलर सेल डिवीज़न सम ऑफ दीज सेल्स लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। इनमें सेल डिवीज़न की प्रोसेस के बाद एक ऐसा स्टेप आता है, एक ऐसा टाइम होता है जिसके बाद ये सेल डिवीज़न की प्रोसेस को बंद कर देती हैं और इनमें सेल डिवीज़न नहीं होता। स्टूडेंट्स, दीज सेल्स अंडरगोज ए प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सेल्स एक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस शो करती हैं जिसके कारण दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू और बिकम द कंपोनेंट ऑफ परमानेंट टिश्यू, जिसके बाद ये या तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं या परमानेंट टिश्यू का एक कंपोनेंट बन जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आइए समझते हैं ये सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस है क्या। व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन? स्टूडेंट्स, cell differentiation is a complex process in which a simple cell grows, matures and change its characteristics slowly and attain ability to perform a specialized function in an organisms। बच्चों, सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक सिंपल सेल पहले ग्रो करती है, उसके बाद मैच्योर होती है और अपने अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्लोली चेंज करती है और लास्ट में एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर लेती है जिसके कारण वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगती है। जैसे हम बात करें कंडक्शन ऑफ वाटर, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब जाइलम के द्वारा कंडक्शन ऑफ वाटर होता है तो वो एक परमानेंट टिश्यू है। तो ये परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है? ये सेल डिफरेंशिएशन के कारण बनता है। और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस इन विच ए सेल अटेन द एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जिसमें कोई भी एक कोशिका कोई स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करना सीख लेती है या उस क्षमता को डेवलप कर लेती है। स्टूडेंट्स, इस सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के कारण ही परमानेंट टिश्यू पौधे के अंदर डेवलप होते हैं, बनते हैं। Students, those permanent tissues which are made by the process of cell differentiation are of two types. First is simple permanent tissue and another is complex permanent tissue. Cell differentiation से जो दो तरह के परमानेंट टिश्यू बनते हैं पौधे के अंदर, वो हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। जिन टिश्यूज में केवल एक ही तरह की, एक ही टाइप की सेल्स होती हैं, उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बट दोज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जिन टिश्यूज में डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन परमानेंट टिश्यूज में, उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू are also of three types. First is parenchyma, second collenchyma and third is sclerenchyma। चलिए अब हम शुरू करते हैं पेरेनकाइमा के बारे में समझते हैं। सबसे पहले पेरेनकाइमा क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। स्टूडेंट्स, पेरेनकाइमा इट इज़ द टाइप ऑफ ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। दे फॉर्म बेसिक पैकेजिंग ऑफ सेल्स इन प्लांट्स एंड आल्सो कॉल्ड एज पैकेजिंग टिश्यू। स्टूडेंट्स, जो पेरेनकाइमा हैं, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पौधे के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो भी सेल्स हैं, उनकी पैकिंग का काम करता है, इसलिए इसको पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। पर पेरेनकाइमा ऑल्सो नोन एज पैकिंग टिश्यू। पेरेनकाइमा सेल्स आर यूजुअली
फाउंड इन द इनर लेयर ऑफ लीव्स, मेन फिलिंग कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। अब बात आती है पेरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो बच्चों पेरेन्काइमा पौधे के अंदर जो पत्तियां हैं उन पत्तियों की इनर साइड पे, इनर लाइनिंग्स पे प्रेजेंट है। स्टेम की जो मेन फिलिंग्स है, कॉर्टेक्स जो है वो उसमें सारा पेरेन्काइमा होता है। और जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर भी जो इनर साइड है उसमें पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात है पेरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इट्स सेल्स आर लिविंग एंड हैविंग थिन सेल वॉल। जो पेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स हैं दे आर लिविंग सेल्स एंड हैविंग थिन सेल्स वॉल। उनकी जो सेल वॉल है वो बहुत थिन है। These cells have large centrally located vacuoles and store water and food. इन सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जो फूड और वाटर का स्टोरेज करते हैं। जनरली दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हैविंग लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। यहाँ इस डायग्राम में, इस इमेज में आप देखेंगे जो सेल्स हैं इन सेल्स के बीच में ये लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस है, मतलब कोशिकाओं के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसलिए एक दूसरे से फ्री भी होती हैं। इट प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट टू प्लांट्स। ये पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। स्टूडेंट्स पेरेन्काइमा आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज क्लोरेन्काइमा एंड अनदर इज एरेन्काइमा। देखिए क्लोरेन्काइमा क्या है। कुछ प्लांट्स में पेरेन्काइमा को ही क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वही क्लोरोफिल जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण पेरेन्काइमा में इसको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। याद रखना क्लोरोफिल है तो क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा इसलिए कहा जाता है जहाँ पेरेन्काइमा में एयर फिल होती है, जहाँ एयर भरी होती है कैविटीज में, इसलिए इसको एरेन्काइमा कहा जाता है। इट इज अनदर टाइप ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। दीज सेल्स हैविंग लार्ज एयर स्पेस इन देम विच प्रोवाइड बायोन्सी टू द प्लांट्स ऑफ प्लांट टू कीप देम फ्लोट। स्टूडेंट जो एरेन्काइमा है ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जलीय पौधे जो हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इस एरेन्काइमा में कैविटी होती है, एयर कैविटी होती है जिसमें एयर फिल होती है, जिसके कारण ये पौधे ऊपर वाटर में फ्लोट करते हैं, ऊपर पानी में तैरते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था पेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा के टाइप्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है चेक योर सेल्फ। जो इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं आइए उनको भी एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज क्या हैं? नेम देयर टाइप्स। स्टूडेंट्स परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन प्लांट्स। जो किसी भी प्लांट में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे जाइलम में कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम में कंडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो जो टिश्यू स्पेसिफिक परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इनके नेम देयर टाइप्स सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस इन विच ए सेल attain the ability to perform specific functions. Next है क्वेश्चन नंबर थर्ड लिस्ट टू फीचर्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यूज। पेरेन्काइमा टिश्यूज के कोई दो फीचर्स बताइए। स्टूडेंट्स पेरेन्काइमा टिश्यू इसकी जो सेल्स हैं दे आर लिविंग्स, ये पहला इसका फीचर है। दूसरा इनकी जो सेल्स में इंट्रासेल्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, बहुत ज़्यादा होता है। और इन सेल्स की जो सेल वॉल हैं दे आर वेरी थिन। नेक्स्ट है वेयर आर पेरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन प्लांट। स्टूडेंट्स पेरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स इनर साइड ऑफ लीव्स, मेन कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। वाई आर दे कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू? बिकॉज दे पैक्ड ऑल सेल्स इनसाइड द प्लांट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज पैकेजिंग टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स यह थी आज की वर्कशीट नंबर 45।
जिसमें हमने टिश्यूज़, सेल डिफरेंशिएशन, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में समझा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।